श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, पूजा मुहूर्त क्या है, यह आप जानेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाते हैं, पूजा विधि क्या है, इसकी कहानी क्या है, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं, व्रत क्या खा सकते हैं, व्रत नियम क्या है। पंचांग अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यताओं अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसलिए ही हर साल इस दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे श्री कृष्ण अष्टमी, रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रभाव 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा और इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को 2:19 AM पर होगी। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त 2024। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12:01 से शुरू होकर रात 12:45 तक रहेगा। कृष्ण जी की पूजा के लिए निशिता पूजा समय सबसे शुभ माना गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री: धूप बत्ती और अगरबत्ती, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमल, गंगाजल, शहद, धूप, मेवा, गाय का घी, गाय का दूध, दही आदि सामग्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे मनाई जाती है। इस साल ये मुहूर्त 26 अगस्त की रात को पड़ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार में जन्म लिए थे। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महत्व: सनातन धर्म के कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का विशेष महत्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ही कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण की जन्म के वक्त काटा जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसलिए कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छदन भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए? जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फल, दूध, दही, सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा: पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनसे पहले देवकी जी के अन्य सभी 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए थे
और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद बालकृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंद गांव लेकर पहुंच गए और उन्होंने अपने दोस्त नंद बाबा को सौंप दिया। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर सभी को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।